अस्सलाम वालेकुम। चलो, तो आज से मैं डिटेल वीडियोस डाल रही हूँ स्टिचिंग के। तो आज का मेरा ये पहला वीडियो है। तो मैं आज से स्टार्ट करती हूँ कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमें स्टिचिंग के लिए किस किस ज़रूरतों की चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस मटेरियल्स के लिए ज़रूरत होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम स्टार्टिंग करेंगे पेपर्स से। पेपर से डायरेक्ट कभी भी कपड़ा नहीं काटना है। पहले हमें पेपर्स यूज़ करने हैं। पेपर्स पे कटिंग अच्छी तरीके से सीख लेनी है। पहले तो हम सीखेंगे कि हम ये टेप के ज़रिए से स्टेप के ज़रिए से हम मेजरमेंट्स वगैरह कैसे डालेंगे। पहले तो आपको ये सीखना है कि मेजरमेंट्स कैसे लेंगे, फुल बॉडी मेजरमेंट्स लेंथ वाइज ब्रेथ वाइज कैसे लेना है, वो सब मैं एक एक वीडियोस में सिखाऊंगी। पर जिस चीज़ों की मटेरियल्स की हमें ज़रूरत होगी वो हिसाब से हम सारा पहले ही मटेरियल अरेंज कर लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे प्रोसीड करने के लिए। तो पहले तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि कभी भी पहले कपड़ा नहीं काटना है। पहले हमें पेपर से स्टार्ट करना है। और जितने पेपर्स भी ख़राब हो गए तो चल जाएगा, पर कपड़ा ख़राब नहीं करना है। पहले तो जो भी मेजरमेंट्स होंगे हम पेपर्स पर डालेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहले चाहिए मेजरमेंट लेने के लिए ये टेप। ये ऐसा टेप होता है, डेढ़ फुट का टेप होता है। इसमें इंचेस वगैरह हम सब मेजर करते हैं, और ये अच्छे कंपनी का चाहिए। क्राउन या कोई दूसरी और कंपनी का भी हम ले सकते हैं, पर ये एक्यूरेट मेजरमेंट होता है क्राउन कंपनी का। तो हो गया मेजरमेंट। ये मेजरमेंट के लिए ये ऐसा टेप ले लीजिएगा। और दूसरी बात, कटिंग के लिए सबसे ज़रूरी है कैंची। तो ये जो है, मैं जब फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करती थी तो जब मैंने ये लिया कॉलेज से ली हुई थी, जब कुछ 220 की थी ये, पर अब थोड़ी महंगी हो गई होगी। पर आप अपने ये 10 नंबर्स की है, तो आपके हाथ में जो बैठेगी वो हिसाब से आप ले लीजिएगा। ये जुपिटर है। तो ऐसी कैंची या कोई अलग टाइप की भी कैंची आप ले सकते हैं, आपके हिसाब से जो आपको फिट होगी, जो काटने के लिए आपको ज़्यादा जड़ ना हो, जो आप इजीली कट कर सकेंगे, आपके हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो मैक्सिमम लोग तो यही लेते हैं, तो आप भी आपके हिसाब से ले लीजिएगा। ये हुआ कैंची। और जब हम बीच बीच में कपड़ा वगैरह काटने के लिए हमें लगता है, धागा काटने के लिए लगता है, तो उसके लिए एक ये छोटी सीज़र या ऐसा एक छोटा कटर रखना ज़रूरी है। ये ऐसी सीज़र भी चलेगी या कटर भी चलेगा, कोई भी एक चीज़ रख लीजिएगा। और पेपर कटिंग के लिए ये ऐसी डिज़ाइनर कैंची आती है, जो ये इस पर डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन के हिसाब से, या फिर हमें मार्किंग्स देने के लिए कहाँ पर बस्ट होगा, कहाँ पर हिप होगी, उसके हिसाब से ये है, मार्किंग देने के लिए होती है। या फिर हम कपड़ा भी इससे डायरेक्टली काट सकते हैं। वैसे मैं तो ज़्यादातर ये यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादातर यही कैंची का मैं यूज़ करती हूँ। ओके, ये हो गई हमारी चीज़ें। और ये कैनवास पेपर है, जब हम गले वगैरह काटने के लिए स्टार्ट करेंगे उसके लिए ये कैनवास लगेगा। और सेकंड, ये जो है बॉटम पे जो हम लगाते हैं, सलवार वगैरह सीते हैं, तो उसके लिए ये बॉटम कैनवास है। और कपड़ा मेजरमेंट के लिए हमें ये स्केल्स की भी ज़रूरत होती है। ये स्ट्रेट स्केल होती है, ये एल शेप में होती है। और ये हिप वगैरह का शेप देने के लिए ये ऐसी सीजर होती है, स्केल्स होती है। तो हमें स्केल्स वगैरह का, ये स्केल्स ज़्यादातर तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पर अगर किसी को मेजरमेंट सीधे से लाइंस वगैरह डालने नहीं आती तो उनके लिए ईजी, मीन्स बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी है ये। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आपको अमेज़ॉन पर पूरा इसका एक पीस ही मिल जाएगा। और गले वगैरह डालने के लिए भी एक्चुअली मैं तो ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करती हूँ, इसके लिए मैंने वो चीज़ें नहीं ली, मैं हाथ से ही सिखाऊंगी। और पर जो बिगिनर्स के लिए गले वगैरह निकालना इजी नहीं होता है, तो आप लोग वो शेप्स के पट्टी वगैरह भी ले सकते हैं। और ये पिन्स, कपड़ा जो ज़्यादा हिलता है, वो कपड़ा हिलना नहीं, इसके लिए ये पिन्स वगैरह भी हमें लेना है। इधर ये कुछ 10 रुपीज़ के ही आते हैं, ये कुछ थोड़ा हैवी है, ये 30 रुपीज़ का है। और नीडल्स वगैरह भी लगेगी हमें। ये नीडल्स का ऐसा पैक आता है,
गले पर हाथ सिलाई करने के लिए हमें हाथ सिलाई की एक अलग से सुई नीडल आती है, तो एकदम बारीक होती है। जो हाथ सिलाई हम दिखती नहीं, एकदम बारीक करनी होती है, उसके लिए ऐसी पतली सी सुई चाहिए होती है। तो मैं कहूँगी ऐसी आप भी ले लीजिए। और थ्रेड्स वगैरह, चॉक, एक स्टिच रिमूवर, ये सब चॉक, ये तो मेरे तो ज़्यादातर टूट गए। ये तो बहुत ये होते हैं, मीन्स में कि हल्के होते हैं, तो फर्स्ट यूज़ में ही टूट जाते हैं। मेरे बहुत से टूटे हुए हैं। एक स्टिच रिमूवर भी ले लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग में स्टिचेस बहुत टूटती है। हाँ, किसी की स्ट्रेट स्टिचेस नहीं आती है, किसी को राउंड स्टिचेस नहीं देना आता है, तो उसके लिए मैं पहले मशीन हम कैसे चलाते हैं वो सिखाऊंगी, और हमारे स्टिचेस एकदम स्ट्रेट कैसे आएंगे उन सब की मालूमात दूंगी। और ये हमारा स्टिच रिमूवर, तो स्टिच निकालने के लिए इजी पड़ता है ये। और ये ऐसे भी सुई का पैकेट आता है नीडल्स का, और ये भी ऐसे भी नीडल्स आते हैं। तो जैसे आपको मिल जाए वैसे लेकर रखिएगा। ये तो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं, पर हाँ नीडल्स में ना जो स्टेनलेस स्टील वाले होते हैं ना, वही ले लीजिएगा, या तो फिर दूसरे वाले जो भी लेंगे आप, वो टूटने का डर होता है, हाथ वगैरह में घुसने का डर होता है। पर नीडल्स में स्टेनलेस स्टील अच्छी कंपनी के देख कर लीजिए। और पहले बाद में से मशीन के जिसके पास नहीं है वो धीरे धीरे ले लीजिए, पर मेजरमेंट्स वगैरह इजीली डालने के लिए सीख लीजिए। फिर अगर मशीन का भी थोड़ा देर से भी अगर बंदोबस्त हो गया तो चल जाता है। और दूसरी बात, स्केल्स वगैरह, अगर अमेज़ॉन पर इसका लिंक चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये रही कॉमन सी चीज़ है। एक्चुअली मैं तो स्केल्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। ये स्ट्रेट स्केल है, ये एल स्केल है, और ये शेप देने के लिए होती है स्केल्स, ये ऐसी स्केल्स होती है। स्केल्स तो बहुत होती है, पर मैं ज़्यादा स्केल्स का तो यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि टेप से ही मेरा काम हो जाता है। अब मुझे सीखते हुए मैंने कॉलेज 2017-18 में की थी, तो अब तक फिर भी मुझे 10 से 12 साल हो रहा है इस प्रोफेशन में सिलाई करते हुए। तो मैं इजीली, मुझे ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, पर बिगिनर्स के लिए तो ये सब चीज़ें लेना ज़रूरी है। टेप और सीजर्स, ये सब होना तो ज़रूरी होता है। कैनवास, इस कैनवास पे हमको गोल्ड डिज़ाइंस, गले की डिज़ाइंस वगैरह निकालनी होती है, उसका बंदोबस्त करना चाहिए। और हमें कॉलेजेस में ये ऐसे ब्राउन पेपर दिए जाते थे। इस ब्राउन पेपर पे हम डिज़ाइंस वगैरह निकालते थे। मीन्स डिज़ाइंस तो नहीं बोला जाएगा, जैसे जो भी कपड़ा हमें सिलना होता था उसके वो हिसाब से हम ये करते थे। देखिए ऐसे ये है, जो भी मेजरमेंट्स है वो मेजरमेंट्स डालकर कैसे हम पूरा एक ड्रेस तैयार करेंगे। या तो फिर जो बिगिनर्स है वो बार बार समझो ड्रेस के डिज़ाइंस वगैरह, मीन्स पूरा ड्रेस का पैटर्न बनाकर हम रख देते हैं। अगर वही उसी पैटर्न का आएगा तो वही उसी पैटर्न का अगर कोई हमें कस्टमर आ गया कि हाँ ये फिटिंग है, ये मेजरमेंट है, अगर वो सेम हो गई मेजरमेंट्स तो हम यही कटिंग रख कर कट कर देते हैं। इसके लिए हमें फिर से कटिंग करने के मेजरमेंट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ऐसा ब्राउन पेपर भी आता है, ये ब्राउन पेपर पे भी आप कटिंग कर सकते हो सारे मेजरमेंट्स डालकर। ये बैक सेक्शन है, और ये दूसरे ऐसे बहुत से है जो हम कटिंग वगैरह करते हैं। और एक पेजेस का भी इंतज़ाम करना है हमें, पेजेस, पेन वगैरह के हम मेजरमेंट सब लिखे, और मेजरमेंट्स में परफेक्ट बनने के लिए सारे मेजरमेंट्स, हिप, शोल्डर, हैंड्स के लेंथ का, ब्रेथ का, सबका हमें लिखने के लिए इन पेपर्स का तैयारी करके रखनी है। और दूसरा ये है व्हील। इसका क्या होता है, जब हम मेजरमेंट एक से दूसरे कपड़े पे हमें ट्रांसफ़र करना होता है तो ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। ये व्हील, पिन व्हील बोलते हैं इसको। ये व्हील
से हम मेजरमेंट्स हमें बार बार ड्रॉ करना नहीं पड़ता है, तो मेजरमेंट्स हमारे एक बारी में हो जाते हैं। जैसे कि देखिए अभी इस कैनवस पे मैंने ऐसा मेजरमेंट किया, अब मुझे दूसरी ओर काटना है इसको, तो सिर्फ इससे हम गोल फिराएंगे ऐसे और हमारा मेजरमेंट आ जाएगा। ये साइड देखा हल्के से आ गया है, तो ऐसे कपड़े पर इजीली आ जाता है इसकी मदद से। और दूसरा मैंने डिटेल वीडियो नहीं डाली थी, तो ये मेरा डिटेल वीडियो है। मैं अभी जो फैशन डिज़ाइन पिछली बार मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था, तो ये है मेरा रिज़ल्ट फैशन डिज़ाइनिंग का। मैंने एक 1 ईयर का कोर्स की हूँ फैशन डिज़ाइनिंग का 17 एंड 18 में। तो ये मेरा रिज़ल्ट है, गोल्डन जुबली से किया था मैंने मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स। मैंने पिछले वीडियो में भी डाला है, पर वो डिटेल नहीं बनाई थी मैंने, ये मैं डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ। ओके चलिए, तो ये है सब चीज़ें। और ये थ्रेड्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है स्टिचिंग के लिए, थ्रेड्स के बगैर तो नहीं कर सकते हम कुछ। थ्रेड्स का भी ऐसा मीन्स पहले आप स्टार्टिंग में पूरा ऐसा बंडल वगैरह भी मत लाइए, क्योंकि हमें ये एक भी मिल जाता है, एक 5 रुपीज़ का होता है ये। तो इसके लिए जैसी ज़रूरत होगी वैसे हम ला सकते हैं एक थ्रेड्स का ये रील, ये थ्रेड्स। तो फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थे वो तो मैंने आपको दिखा दी। तो इस हिसाब से आप अपने सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखिए। मैं नेक्स्ट वीक से डेली वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगी। पहले तो हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो करेंगे, और ज़्यादातर तो फर्स्ट कटिंग में पेपर पर ही बताऊँगी आपको। पेपर अगर या फिर ऐसे ब्राउन पेपर जो भी मुझे मिल जाएगा मैं उस पर कटिंग बताऊँगी। पहले कटिंग अच्छी तरीके से सीख लीजिए, मेजरमेंट्स को समझ लीजिए। ये जो भी फैशन डिज़ाइनिंग है, जो भी हमें कपड़े सिलना है, घर बैठे सिलना है, ये सब खेल मेजरमेंट्स पे है। अगर आप मेजरमेंट सही से करना सीख गए तो आप सिलना तो इतना इजी नहीं, पर इजी है सिलना, हम कर सकते हैं आराम से। पर मेजरमेंट्स इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादातर मेजरमेंट्स पे ध्यान देंगे। तो ये मेरा नाम है शाइस्ता शेख, और ये मैं नया वीडियो और यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, सिव एंड स्टाइल विथ मी एंड कुक विथ मी। तो प्लीज़ सब मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी डिटेल वीडियो के लिए मेरा वीडियो पूरा देखिए और उसको समझिए। और अगर जो कुछ भी नहीं समझा होगा तो आप मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। चलो थैंक यू, खुदा हाफिज़।